हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि 4 अक्टूबर 2021 को दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से एसओएल के बीए प्रोग्राम का जो फाइनल ईयर का रिजल्ट आया है, उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स में प्रॉब्लम हो गई है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 3 तरीके की कैटेगरी में जिसे हम डाल सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके रिजल्ट पॉजिटिवली अपडेट हो चुके हैं यानी वो पास हो चुके हैं। दूसरे नंबर पे वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनके रिजल्ट में ए बी आया है यानी अब्सेंट आया है। तीसरे वे स्टूडेंट्स हैं जिनके रिजल्ट में ई आर आ रहा है यानी उनके जो मार्क्स हैं वो 36 नंबर से कम आ रहे हैं और उनके रिजल्ट में ई आर यानी एसेंशियली रिपीट लिखा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डेली एसओएल कैंपस रिजल्ट्स आने के बाद में पहुंच रहे हैं, वहाँ पूछ रहे हैं कि सर हमारे साथ में ऐसा क्यों हुआ, हमारे रिजल्ट में ए बी या ई आर क्यों आया है, क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। सो गाइज़, ये कंप्लीट वीडियो है। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल भी देखा, इस वीडियो के अंदर आपको हर एक बात का सॉल्यूशन मिल जाएगा और इस बात को लेकर मैं आपको इंश्योर करना चाहूँगा अभी कि इसके बाद में आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने रिजल्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। स्पेशली मैं एक एक करके बात कर देता हूँ। जो ईआर वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि सर हमने 2 बच्चों ने एक जैसा पेपर लिखा था पर हमारी ईआर आ गई। तो गाइज़, आप सभी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एसओएल जा रहे थे, लगातार हमारे साथ कांटेक्ट में भी थे। सचिन बंसल जी से भी मेरी बात हुई है, उनकी अमीन जी से बात हुई है। तो हम जो यूट्यूबर्स हैं जो आपकी यूट्यूब के सहारे आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं, तो भाई हमने भी आपस में बात करी है आप लोगों के रिजल्ट्स को लेकर। हालांकि ये पहली बार ही ऐसा हो पाया है कि हम जो टीचर्स हैं वो एक साथ बात करके आप सभी के लिए पॉजिटिवली वे में आ रहे हैं आगे और आप सभी के रिजल्ट की भी बात कर रहे हैं। मैं एक एक करके पहले एसओएल के प्रोफेसर्स क्या कह रहे हैं आप लोगों के रिजल्ट्स को लेकर पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। हमारे पास में बहुत सारी रिकॉर्डिंग है जो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा भी, परंतु आप अगर फुल्ली इसको देखना चाहते हैं, देखो सबसे पहली बात तो आप लोगों को हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक एक करके बात करेंगे, सारे प्रॉपर मैनर में बात करने वाला है। सबसे पहले रिजल्ट की बात करेंगे। तो भाई आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जिन स्टूडेंट्स की ई आर आई है वो क्यों आई है। जो स्टूडेंट्स बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमने 2 स्टूडेंट्स ने एक जैसा एग्ज़ाम दिया था, तो भाई मेरी ई आर और मेरा दोस्त पास क्यों हुआ, क्या कारण है। पहली बात, आपको ये कारण भी पता होना चाहिए कि आपकी ई आर क्यों आई है और ई आर कैसे इम्प्रूव हो सकती है, इस बारे में भी बात करूँगा। क्योंकि अगर आपने सही टाइम पे सही एक्शन नहीं लिया तो आपका पूरा साल होगा बर्बाद, और उससे ना तो मैं और ना ही कोई टीचर ना ही कोई प्रोफेसर कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन आप लोगों को आज की ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, तभी इसके बाद में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना। फिर मैंने आप लोगों को नंबर भी दे रखा है प्रीवियस वीडियोस में, तो आप उन वीडियोस को चेकआउट करोगे तो उसको में से आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद भी कोई डिटेल अगर आपके मन में प्रॉब्लम है तो डिटेल वाइज मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी दूंगा, नंबर मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा। चलिए, सबसे पहली बात यहाँ पर मैं ये करूँगा कि जो एबी वाले स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं जिनके रिजल्ट अब तक इम्प्रूव नहीं हुए, पहले उनकी बात कर लेता हूँ। तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एसओएल कैंपस गए थे और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी, बहुत सारे टीचरों ने भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी क्या किया, प्रोफेसर वहाँ के जो बात बोल रहे थे उनकी वीडियोज़ बनाई थी और उसे यूट्यूब पर डाला। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा भी, मैंने भी एक वीडियो डाली थी आप लोगों के लिए कि जो एसओएल के जो प्रोफेसर हैं वो क्या कह रहे हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि भाई आप लोगों का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिवली 13 तारीख तक डिक्लेयर हो जाएगा, 13 तारीख तक हो जाएगा। जिन बच्चों की ए बी आई है सिर्फ उन सभी स्टूडेंट्स की बात हुई है, सिर्फ ए बी वालों की, ई आर वालों की बात अभी नहीं हुई है। अब ए बी वालों में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहली बात कि ऐसा क्यों, कि भाई आपके एक साथ क्यों नहीं हो रहे। क्योंकि भाई आप लोगों के जो अब्सेंट शो हो रहा है वो एक सब्जेक्ट में नहीं हो रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके हिस्ट्री में, किसी के इंग्लिश में, किसी के ग्लोबलाइजेशन में, किसी की पॉलिटिकल साइंस में, किसी का एजुकेशन में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी को समझना है, पहली बात तो आप लोगों के जो ये सब्जेक्ट वाइज आप लोगों के अपडेट किए जा रहे हैं, तो पहले हिंदी का किया जा रहा है, फिर इंग्लिश का किया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो सिस्टमेटिकली हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरे दोस्त का हो गया, मेरा नहीं हुआ, उसकी भी ए बी आई थी, मेरी भी ए बी आई है, उसका हो चुका है, मेरा नहीं हुआ। कुछ ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि सर मेरे 2 सब्जेक्ट में ए बी आई थी, एक सब्जेक्ट का हो गया, एक का नहीं हुआ। तो भाई आप सभी को मेरा यही कहना है कि भाई कुछ
सिस्टम है, आप सबको पता है एसओएल का रिजल्ट ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप लोगों के लिए पब्लिश हो जाता है, उसके लिए भी कई टाइम लगता है, कई दिन लगता है। हालांकि अगर आप रिजल्ट देखोगे तो 4 तारीख को ही डीयू की ओर से, अपना रिजल्ट देखना ध्यान से, 4 तारीख को ही डीयू की ओर से फाइनलाइज कर दिया गया था, परंतु एसओएल की वेबसाइट पे जो लिंक आया है और जो ओपन कर पा रहे हो आप 5 तारीख से कर पा रहे हो, तो वेबसाइट पे भी टाइम लगता है, तो आपके रिजल्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा एबी वाले स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे ईआर वाले स्टूडेंट्स जो है, पहली बात तो उनकी ईआर क्यों आई है, क्या कारण है। 2 बच्चों ने एक जैसा पेपर दिया लेकिन एक की ईआर क्यों आई, और ईआर आ भी गई है, अब चलो सारी बात छोड़ो, तो उसको कैसे इम्प्रूव भी किया जाता है या कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, लीगल प्रोसेस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि एसओएल में बहुत सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, बार बारी पूछ के निराश होकर वापस आ रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो पा रहा। आप भी अगर यही सोच रहे हो कि भाई मैं री एवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर दूं और मेरा ठीक हो जाएगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सारे रूल्स पता होने चाहिए, री एवोल्यूशन के क्या रूल्स हैं, पहली बात। दूसरी बात, कैसे अप्लाई होता है और किस तारीख तक आप वेट करें और किस तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि लास्ट ईयर भी ईआर आई थी लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट ऐसे ही इम्प्रूव हो गए थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनके इम्प्रूव नहीं हुए थे। अगर आपको देखना है कि किन स्टूडेंट्स के रिजल्ट इम्प्रूव हुए थे तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप देख लेना, लेकिन पहले इसको समझ लो अच्छी तरीके से। ईआर का मतलब है असेंशियल रिपीट, ईआर का मतलब है असेंशियल रिपीट, यानी वो सब्जेक्ट है आपका जिसमें आपके 36 में से कम नंबर आए और अब आपको 36 में से कम नंबर मिलने के कारण में उस सब्जेक्ट को आपको रिपीट करना पड़ेगा। ईआर का मतलब ये होता है। दूसरी चीज़, ईआर जो है वो आपकी अब आई क्यों है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। आप सभी को पता है कि आप सभी का ईआर आने के 3 कारण है, मैं तीनों कारणों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि एसओएल के बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, उन सब से भी बात हुई है मेरी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे ज्योति हो गई, अनमोल हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हमारे जो एसओएल कैंपस में भी गए, विजिट भी करे। हालांकि टीचरों ने उन्हें वीडियो बनाने नहीं दी, पर उन्होंने अपनी चतुराई से उनकी वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया। आखिर वो आप लोगों के लिए क्या कह रहे थे, इस वीडियो के एंड में आपको वो भी सुना दूंगा मैं, आप वो भी अच्छी तरीके से सुन लेना। वहाँ पर आपको पहले समझना है कि आपकी ईआर क्यों है, ये रीज़न क्या है। तो भाई ईआर आने का एक रीज़न ये है, आप सबको पता होना चाहिए कि जो एसओएल है वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, यानी ओपन से आपकी पढ़ाई होती है और वो डीयू के अंडर में ही आता है। और डीयू जो है वो प्रायोरिटी जो है एसओएल वाले स्टूडेंट्स को ना देकर ज़्यादातर वो रेगुलर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। और इसीलिए जो आपका पेपर भी है, आपका जो पेपर है वो रेगुलर के अकॉर्डिंग ही सेट किया जाता है। रेगुलर के अकॉर्डिंग सेट करने का मतलब ये है कि आपने अपने पेपर देखे होंगे, कई पेपर में ऐसा आपको दिखा होगा कि उसमें 75 मार्क्स लिखा होगा, लेकिन अगर अब आप अपना रिजल्ट चेक कर रहे हो तो उसमें हर एक सब्जेक्ट में आपको 100 में से मार्क्स मिल रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो सबसे पहली गड़बड़ी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से की गई थी, एग्जामिनेशन ब्रांच की ओर से की गई थी, ये लास्ट ईयर भी थी, ये असाइनमेंट्स में भी होता है और ये अब भी हो रहा है। और अब भी अगर इसको नहीं रोका गया तो ये आने वाले स्टूडेंट्स में, क्योंकि कोविड तो 2 साल से हमारे साथ है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये आगे इम्प्रूव होगा भी या नहीं होगा, तो आगे भी हो सकते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन हो। तो स्टूडेंट्स को कैसे क्या करना है, पहली बात मेरी ध्यान से समझेंगे सारे। तो भाई बच्चों ने गलती ये कर दी, 3 क्वेश्चन लिखे हुए थे 75 मार्क्स के अकॉर्डिंग, बच्चों ने 3 क्वेश्चन ही अटेंड करें। और अब जो है ज्योति जैसे स्कूल गई थी एसओएल, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, तो वहाँ पर उन्हें ये बताया गया कि भाई आपको 100 में से ही नंबर मिलने हैं, 75 में से तो मिलने नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यही गलती करी, 75 नंबर का कंसीडर किया, थोड़ा कम कम लिखा और उसको ऐसे अपलोड कर दिया और उन्होंने 3 क्वेश्चन ही किए। हालांकि आपका 100 नंबर का पेपर आता है, एक क्वेश्चन की जो वेटेज है आप लोगों की बन जाती है 25 मार्क्स की 4 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो भाई आप लोगों को इस हिसाब से लिखना था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने थोड़ा थोड़ा लिखा और इसको अपलोड कर दिया ऐसे ही। बहुत सारे, पहला रीज़न ये है आप लोगों के ईआर आने का कि भाई जो क्वेश्चन पेपर था उसमें, अगर आपके पास में क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस, आपके किसी दोस्त के पास है, आप उसे मांगिए और अच्छी तरीके से उसे वेरीफाई कीजिए एक बारी, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। नहीं भाई हमारा जो रिजल्ट है उसमें बहुत सारी गड़बड़ी है और उसका रीज़न सबसे पहले क्वेश्चन पेपर से ही शुरू हो गया है। दूसरी गड़बड़ी का कारण क्या है, आपको ये पहला तो पता चल गया होगा, दूसरा मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो पीडीएफ फाइल्स बनाई, उन्होंने जब अपलोड किया आंसर, उनको अपना आंसर्स अपलोड करने में या फिर उनकी जो पीडीएफ बनी, बहुत सारे स्टूडेंट्स की पीडीएफ, आपको पता है कि एसओएल का जो ओबीई पोर्टल था उसमें सिर्फ 7 MB तक की ही पीडीएफ को क्या किया जा रहा था, एक्सेप्ट किया जा रहा था। उसके बाद की पीडीएफ को नहीं किया जाता, उसके लिए आपको मल्टीपल फाइल्स ऐड करनी पड़ती है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़ आपको। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भाई पेपर दे रहे थे, पेपर लिख रहे थे, टाइम कम बचा, उन्होंने क्या किया, पीडीएफ लार्ज MB की बनी, उन्होंने उन पीडीएफ्स को रिसाइज़ किया।
बहुत सारे रिसाइज करने के कारण में आप कोई भी चीज़ अगर रिसाइज करते हो आपको पता होना चाहिए उसके पिक्सल्स ख़राब हो जाते हैं। तो भाई पीडीएफ क्या हो गया, पिक्सल या आप कह सकते हो उसकी जो पीडीएफ की पिक्चर क्वालिटी थी वो हो गई ख़राब, और उसके कारण से बहुत सारे आंसर्स जो है एसक्यूएल के टीचर्स ने जिन्होंने भी चेक किया इसको आपके एग्ज़ाम्स को, उनको समझ नहीं आया है। और आपके एग्ज़ाम्स के समझ ना आने के कारण भी उन लोगों ने जितना समझ में आया, जितना लगा, उन्होंने आपके उतने ही मार्क्स दिए। और दूसरी बात ये, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही मेरे को बुरा लगा इस बात को लेकर कि उनकी जो बैक है यानी जो ईआर दी गई है वो या तो 36 वाला पास होता है, 35 पे अटका के छोड़ दिया, 34 पे अटका के छोड़ दिया। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ही किया गया है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आप लोगों की एक प्रॉब्लम ओबीई के पोर्टल की वजह से या पीडीएफ को रिसाइज करने की वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को हुई है। तीसरा रीज़न क्या है मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे, आप लोगों को टाइम एडिशनल टाइम भी दिया गया था, लेकिन फर्स्ट टाइम आप कर रहे थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या हुआ कि भाई आप लोगों का जो भी पोर्टल था उसमें आपने कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए, कुछ क्वेश्चन अपलोड नहीं किए। आप सबको पता होना चाहिए टाइम चल रहा था, टाइम के अकॉर्डिंग आप उसमें अपलोड नहीं कर पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो टाइम के अकॉर्डिंग अपलोड नहीं कर पाए, और जो भी स्टूडेंट्स टाइम के अकॉर्डिंग अपने जो भी आंसर शीट्स थी टाइम्स के अकॉर्डिंग अपलोड नहीं कर पाए, तो उन्हें अलग से एक फैसिलिटी दी गई थी। हर एक पेपर की स्पेसिफिक मेल आईडी थी, आपके ओबी पोर्टल के बाहर भी शो हो रहा था वो, और आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में भी शो हो रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछी भी थी, हमने बताई भी थी उस टाइम पे, और बहुत सारे टीचरों ने वीडियोस भी बनाई है। अगर आप अपने एग्जाम्स के करीब की डेट की वीडियोस देखोगे उन टीचरों की, मेरी वीडियो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई आज का पेपर इस मेल आईडी पे आपको अपलोड करना है, अगर आप लोग समय से नहीं कर पाते। तो भाई उसमें भी टाइम दिया गया था, स्पेशली बीए प्रोग्राम के बता दूं मैं तो 2 बजे से 2:30 बजे तक था टाइम सिर्फ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आराम से किया, शाम तक किया, तो भाई वहाँ पर उनको पीडीएफ नहीं मिला। और एसक्यूएल के जो बीए प्रोग्राम का रिजल्ट आता है हमेशा ऐसा होता है। लास्ट ईयर का भी आप ओपन बुक एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड देख लो, लास्ट ईयर भी रिजल्ट में यही पंगा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अपने रिजल्ट्स को उन्होंने देखा, ईआर आया, हालांकि बाद में उनका रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव भी हो गया था, उनके लिए एक फॉर्म भरवाया गया था जैसा कि अभी भी भरवाया जा रहा है। तो अगर जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं भराए तो उसको भी कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपकी डिटेल ली जा रही है। एसक्यूएल वहाँ पर लगातार आपके रिजल्ट्स को देख रहा है, क्या कमियाँ है। अभी तक किसी भी ईआर वाले स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो रिसॉल्व नहीं हुई है। अगर किसी की होती भी है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताना, और हम जैसे टीचरों को बताओगे तो आप लोगों को एक फ़ायदा ये मिलेगा कि एक साथ कई स्टूडेंट्स को उस बारे में जानकारी मिल जाएगी, और वो समय रहते हुए अगर ऐसा काम कर लेंगे तो उनका पूरा जो ईयर है वो बर्बाद होने से बच जाएगा। सबसे पहली बात। अब आपको समझना है चौथा रीज़न, आप लोगों का जो आंसर है वो आपने अच्छे तरीके से अपलोड किया, सब कुछ हो गया, लेकिन आप लोगों को मार्क्स आपके ईआर क्यों आई, ईआर आने का रीज़न क्या है। तो भाई ईआर आने का एक रीज़न ये भी है, अलग अलग टीचरों ने आप लोगों की आंसर शीट्स चेक करी है, परंतु मैं ये कभी भी नहीं मान सकता कि सेम आंसर 2 स्टूडेंट ने लिखा है। एक स्टूडेंट को टीचर कैसा भी कितना भी अलग बुक पढ़ के आया होगा, कैसा भी प्रोफेसर होगा, उसके विचार आपसे कितने भी विपरीत होंगे, एक टीचर को अगर 60 नंबर मिले हैं, 50 नंबर मिले हैं, तो अगर आप एक ही बुक का आंसर, एक ही क्वेश्चन का आंसर एक जैसा लिख रहे हो तो कम से कम उसमें उस स्टूडेंट को 40 तो मिलने ही चाहिए, उस स्टूडेंट को 40 तो मिलने चाहिए। लेकिन आंसर में इतना गैप, तो ये तो बिल्कुल लापरवाही है। और अब इसके अंदर हो क्या सकता है, अब आप अपनी ईआर को इम्प्रूव कैसे करवा सकते हो। तो अब आप मेरे को पहली बात तो ये कमेंट करके बताना कि सर आपके साथ हुआ क्या था। आपने अपना जो पेपर जब अपलोड किया था, आपसे मेल में गलती हुई, आपके पोर्टल में कुछ गलती हुई, आपके पीडीएफ की रिसाइज में गलती हुई, या फिर टीचर की गलती थी जैसा कि मैंने बताया, या फिर आप लोगों ने क्या किया, अपने आंसर्स को ठीक ढंग से नहीं लिखा, कुछ भी हो सकता है, या आपकी पीडीएफ की जो क्वालिटी थी वो ठीक नहीं थी, कुछ भी हो सकता है इसका रीज़न। अब आप बात करते हैं ईआर जो है आप लोगों की वो इम्प्रूव कैसी होगी, आपके मार्क्स कैसे लगेंगे, 36 से बढ़ेंगे क्या। क्योंकि अगर मार्क्स ना बढ़ने का मतलब है साल बर्बाद होना। आप सबको पता होना चाहिए कि रेगुलर का जो रिजल्ट है आप लोगों का वो अगस्त में आ चुका था, और वो बच्चे सक्सेसफुली अलग अलग कोर्सेज में रिजल्ट अपने एडमिशन ले चुके हैं। अब एसक्यूएल डीयू के अंदर तो आपका ऐसा होता है कि आप कंफर्मेशन रिजल्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको 1 हफ्ते में आपका रिजल्ट जो है वो क्लियर करके दे दिया जाएगा। परंतु अगर आप लोग 1% चांस, समझिए इस चीज़ को, अगर आपका रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव नहीं होता है तो आपका साल बर्बाद होना निश्चित है। साल नहीं फिर 1.5 साल पूरा बर्बाद, क्योंकि रिजल्ट इसी टाइम तक आएगा, आपको इसी टाइम जून जुलाई के करीब में ही आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। लेकिन अब आप सोचिए आपको अपने मार्क्स कैसे इंप्रूव कराने, तो मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। आप लोगों के पास 2 चारा है। सबसे पहला चारा ये है कि आप लोगों को भाई किसी भी कीमत पे अब री-एवोल्यूशन करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब ज्योति अनमोल दोनों स्टूडेंट्स आज गए थे तो उन्होंने यही बात करी, क्योंकि उनकी भी रिजल्ट में ईआर ही आई है, तो उन्होंने वहाँ के प्रोफेसरों से बात करी,
अलग अलग रूम में आपको भेजा जाता है, वहाँ पर इतने नंबर विंडो पे जाइए, इतने नंबर विंडो पे जाइए। तो जब वो रूम नंबर या विंडो नंबर 11 पे गए तो उनको यहाँ पर बताया गया कि भाई आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो अलग अलग तरह के टीचरों ने चेक किया, इस वजह से एक को पास कर दिया, एक को फेल कर दिया है। परंतु अगर आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप री एवोल्यूशन के लिए अप्लाई कीजिए। तो भाई सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए री एवोल्यूशन और रीचेकिंग में डिफरेंस क्या है। री एवोल्यूशन में आपके पूरे के पूरे जो पेपर है वो दोबारा से चेक होगा, और रीचेकिंग जो है आपके उसके अंदर सिर्फ मार्क्स काउंट होंगे। रीचेकिंग करवाने के लिए आपको 750 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ती है। उसके लिए फॉर्म होता है, वो कैसे भरा जाएगा, कहाँ से मिलेगा, सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊँगा। पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को री एवोल्यूशन के फॉर्म के अंदर आपको 1000 रुपये पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर आपका पेपर वो टीचर नहीं बल्कि कोई दूसरा टीचर चेक करेगा, और उसके बाद आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। लेकिन इसके बीच का भी एक रास्ता है, 2 रास्ते हैं मेरे पास में। हमने जब टीचरों ने आपस में ही बात करी, जैसे सचिन बंसल जी से मेरी काफ़ी देर बात हुई है, कम से कम हमने इस विषय पर आपके रिजल्ट्स के विषय को लेकर अपने 20 मिनट से ज़्यादा बात करी है। उन्होंने भी, उनकी आगे डूसू से जान पहचान है, तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि मैं आगे भी बात करने की कोशिश करूँगा। मैं भी आगे बात कर रहा हूँ लगातार। जितने भी प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेरे जानकार हैं, एसओएल के हमारे जो प्रेमराज जी जानकार हैं, उनसे भी बात चल रही है, तो वो सभी के सभी एक ही कंक्लूजन निकाल के आप लोगों के लिए अब तक दे रहे हैं कि भाई आप लोग जो है अपने रिजल्ट्स को लेकर आप पहली बात तो एक यूनाइटेड हो जाइए, क्योंकि आप सबको पता है कि 13 तारीख तक उन्होंने कहा है कि एबी वालों का जो रिजल्ट है वो आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स एबी वाले ऐसे भी बच जाएंगे जिनका 13 तारीख तक रिजल्ट नहीं आएगा, तो उनको भी जाना पड़ेगा। तो 13 तारीख तक आप वेट कीजिए, क्योंकि री एवोल्यूशन आपके पास में एक चारा है, रीचेकिंग आपके पास में एक चारा है, वो दोनों अलग अलग होता है, मैंने बता दिया। तो भाई आप कब तक करवा सकते हो, तो 2 हफ्ते तक इसकी डेट होती है, 15 दिन तक की। मैं आपको एक अलग से वीडियो दिखा दूंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका पूरा प्रोसीजर क्या होगा उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन 15 दिन तक आप जैसे आपका 4 अक्टूबर को रिजल्ट फाइनलाइज हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, तो उसके 2 हफ्ते आप लगाओ। 2 हफ्ते यानी अगर उसके 14 दिन ठीक जोड़ते हैं 18 तारीख तक, 17 तारीख भी आप लगा के चलो, तो आपको मैं सिर्फ 13 तारीख तक वेट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ। 14 तारीख को आप वेट नहीं करेंगे, 14 तारीख को आप सीधा क्या करेंगे, आप अपने एसओएल जाएंगे, जैसा हम आपको बता रहे हैं तब करना है। 14 तारीख की आप अपनी डेट डिसाइड कीजिए, सभी के सभी स्टूडेंट्स 14 तारीख को फिर आप जाइए। वहाँ पर जाकर देखो, हल्ला गुल्ला करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि हम टीचरों ने आपस में ये भी बात करी कि अगर वहाँ पर कोई बात हो जाती है, हल्ला गुल्ला आप लोग करने लगते हो, अगर कोई बात हो जाती है तो लीडर हम बन जाएंगे। फिर अब टीचर हम कि इन्हीं के नेतृत्व में आए थे, तो हम पे भी एक्शन लिया जा सकता है। इसीलिए वहाँ पर आप लोग को तो बिना जाए, आपके हक की लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी, सीधी सी बात है। आप सभी स्टूडेंट्स यूनाइटेड होके जाओ, पोलाइटली अच्छे तरीके से बात करना है कि सर हमने पेपर अच्छा दिया था, लेकिन हमारा पेपर जो है वो ठीक से चेक नहीं हुआ। आपको अच्छी तरीके से प्रॉपर मैनर में बोलना होगा कि भाई हमारा जो अलग अलग स्टूडेंट ने, हमने एक जैसे पेपर लिखे थे, हमने एक जैसे नोट्स बनाए थे, हमने एक जैसे आंसर लिखे, परंतु मेरे एक दोस्त के अच्छे आगे मार्क्स मेरे नहीं आए सर, तो मैं इस चेकिंग से खुश नहीं हूँ। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आप जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि आप भाई जो भी एग्जामिनर है वो आपके उसके आंसर जो चेकिंग है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें आपको कानूनों के लीगल प्रोसेस आप लोगों के लिए ये है कि आपको री एवोल्यूशन करवाना पड़ेगा। परंतु आप सब अगर उससे पहले आप यूनाइटेड होकर एक दिन एसओएल जाइए, सभी स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए मैं इतना कर दूंगा कि मैंने बताया, आप लोगों का हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हमारी ओर से हम आपको उसमें डाल देंगे, आप वहाँ पर जुड़ सकते हो। आप वहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, 14 तारीख का आप डेट डिसाइड कीजिए, 14 का आप उस दिन जाइए। वहाँ पर जाने के बाद में आप वहाँ पर बात कीजिए, आपको एग्जामिनेशन डीयू के ब्रांच भेजा जाएगा, डीयू के हेड ऑफिस, ध्यान रखना है आप लोगों को। आप वहाँ जाइए, वहाँ जाने के बाद में सबसे टीचरों से अच्छे तरीके से बात कीजिए कि सर हमने पेपर अच्छा दिया था, ताकि उन लोगों को भी दिखे कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एक एक नंबर से जिनकी वजह से उनका पूरा साल बर्बाद किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट में इंटरफेयर ज़रूर करेंगे। फिर आपको उनको भी लगना चाहिए इस तरीके से कि वो आपके, देखो क्या है, अगर ये प्रॉब्लम रेगुलर के स्टूडेंट्स की होती तो छात्र संगठन जिन्हें उनको वोट मिलता है वो आपकी हेल्प कर देते और आपका रिजल्ट पॉजिटिवली डिक्लेयर भी हो जाता। परंतु अब जो है इस जगह पर आप बहुत सारे स्टूडेंट हो, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, तो आप लोगों को ये हक की लड़ाई, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप लोगों को खुद लड़ना पड़ेगा, खुद जाना पड़ेगा। और ये भी मैं आपको बता दूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन जाओगे और एक दिन में आपका ये काम हो जाएगा। आप लोग वहाँ पर भाई यूनाइटेड होकर बैठना, आप वहाँ पर, या फिर बैठना क्या, धरना थोड़ी देना आप लोगों को, अपने एग्ज़ाम के मार्क्स इंप्रूव करवाने। तो टीचरों से बात करो कि सर हम इतने सारे स्टूडेंट हैं, एक एक नंबर से किया गया है, हम री एवोल्यूशन कराने चाहते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने री एवोल्यूशन कराया था, परंतु उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। मैं आप लोगों को बता दूं, पहले ही 1000 रुपये फ़ीस भी पे करी थी उन्होंने। 1000 क्या, अब साल बर्बाद होने से अच्छा है कि आप 2000 भी पे कर दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि साल बर्बाद नहीं होगा, आपके साल में आप कुछ कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं
जिनके हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे घर वालों को पता तक नहीं, हमने कॉलेज में छुप के एडमिशन लिया था, हम पढ़ाई कर रहे थे अपनी, लेकिन हमारे घर वाले अब हमारी पढ़ाई और आगे नहीं करवाएंगे। तो ऐसे भी मैसेजेस स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। अब सोचिए हम क्या आंसर दें उन लोगों को, कैसे रिप्लाई करें। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं सबको पास कर देता, लेकिन इस चीज़ के लिए आप लोगों को वहाँ पर जाना पड़ेगा एक दिन। इस वीडियो के कमेंट में आप सभी स्टूडेंट्स को देखना है। अगर आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि 14 तारीख को आप सब फ्री हो गए, हो सकता है 14 को ना होकर आप 15 को भी फ्री हो सकते हो सब। तो आप सभी 14 को भी जाइए, 15 को भी जाइए, वहाँ पर उन लोगों को इंडिकेट करा दीजिए इस चीज़ को लेकर कि हम बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका हमारा रिजल्ट जो है वो उसमें गड़बड़ी है। एक बारी हम रीएवल्यूशन के लिए, लीगल प्रोसेस आपका ये है कि रीएवल्यूशन के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, हमारा आंसर शीट दोबारा से चेक हो और हमें दोबारा से मार्क्स मिले, तो ही आप लोगों के लिए कुछ हो सकता है। इसके अन्यथा, इसके अलावा आप सभी का और कुछ नहीं हो सकता। और ये वीडियो जो है मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सभी स्टूडेंट्स जितने भी दोस्त हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, इतने दूर तक उन्होंने देखा है, तो भाई ये अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करो और उनको बताओ, इस तरीके से काम करो। और देखो जीमेल का भी एक पंगा था जिसकी वजह से आपकी ER आई है, मैं आपको बताता हूँ, वो मैं बताना भूल गया। यहाँ समझना आपको कि भाई जो जीमेल आपका, आपने जो जीमेल, अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने आंसर्स को क्या किया, मेल किया, अपने आंसर्स को किया है मेल। और आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो PDF का जो साइज़ है वो 7 MB से अगर ज़्यादा था तो आप लोगों को मल्टीपल फाइल बनानी थी, हर एक क्वेश्चन का अलग अलग बनाया था। जैसे आप कई स्टूडेंट्स थे जिनकी PDF फाइल जो थी वो 7 MB से ज़्यादा बनी। अब 4 PDF अगर 7 MB तक भी बनी तो अगर आपकी फॉर एग्जांपल 6 MB की भी बनी 4 PDF, तो 6 चौक 24। बहुत सारे स्टूडेंट्स की 7 MB से ज़्यादा थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सोचा चल छोड़ भाई, पोर्टल पे तो नहीं हुआ मेरा अपलोड, मैं मेल के थ्रू कर देता हूँ। तो भाई अगर आप 25 MB से ज़्यादा की PDF अगर फाइल अटैच करके जीमेल यानी ईमेल करते हो आप कहीं पर भी, अगर आप ईमेल करते हो कहीं पर भी, तो वो आपके ऑटोमेटिकली ड्राइव में सेव होता है, ध्यान से समझना। और जो भी PDF आपका कम होगा यानी 25 MB से कम का होगा वो जाता है ईमेल पे, बाकी आपके ड्राइव में ही सेव हो जाता है। और फिर वो ऑप्शन आपको मेल के टाइम पे ही आपके स्क्रीन पर पॉपअप होता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा, आप ध्यान से देखना। 25 MB से जब ज़्यादा बनता है तो वो जो PDF होंगी ना जो 25 MB तक की होंगी, यानी 25 MB से ज़्यादा हो रही। फॉर एग्जांपल दूँ मैं, जैसे 4 PDF है, 4 PDF में एक PDF जो है आप लोगों का रह गया, यानी 3 PDF का जो साइज़ था वो आपके 23 MB तक था या 21 MB तक था, चौथा PDF जो है 25 MB से अलग हो रहा है, तो एक PDF ऑटोमेटिकली उसमें से हट जाता है, वो आपके ड्राइव में सेव होता है। और उस समय मेल करते टाइम आप लोगों को क्या होता है, आपको ये चीज़ शो करनी होती है, उसमें क्लिक करना होता है उसके अंदर कि भाई ये जो मैं ड्राइव पे ये चीज़ अपलोड कर रहा हूँ उसको हर कोई देख सकता है, एक बार देख सकता है या एक बार से ज़्यादा बार देख सकता है। स्टूडेंट ने ध्यान नहीं दिया और उसको एक बार ही कर दिया है, मैं बता रहा हूँ रियलिटी यही है। क्योंकि हमारी प्रोफेसरों से भी बात हुई तो उन्होंने यही बात कही कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि मेल तो किया है, लेकिन मेल के अंदर आंसर जो है उनके वो 25 MB से ज़्यादा बने और जिसकी वजह से वो उनकी ड्राइव में सेव हो गए, वहाँ तक 2 या 3 आंसर ही पहुँचे और 2 और 3 आंसर के हिसाब से उन्हें 25 मार्क्स दिए गए। अगर आप अब थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे, अगर आपको 3 आंसर के आपको 35 नंबर दिए गए, 34 नंबर दिए गए, तो सोचिए अगर उसमें चौथा आंसर अगर डिवाइड करोगे 35 को 3 से, तो आपको एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 11 नंबर दिए गए। अगर इसके अंदर 11 बनते तो आपके 35 और 11 लगभग 50 के लगभग आपके नंबर बनने की उम्मीद थी। हो सकता है सबसे बेस्ट आंसर जो आपने सबसे ज़्यादा लिखा हो वही PDF आपका हटा दिया गया हो, जिसको आप सोच रहे हो ये ईमेल की तरफ से था, ये SOL की तरफ से भी कोई फॉल्ट नहीं है इस चीज़ के अंदर। मैं आप लोगों के लिए लाइवली एक वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को मेल करते हुए कि भाई हम इस पे मेल कर रहे हैं और ये हमारी PDF का साइज़ जो है वो 25 MB से ज़्यादा का है। और जब वो 25 MB से ज़्यादा का होता है तो वो ऑटोमेटिकली ड्राइव में चला जाता है। और आपसे यही गलती हो गई है क्योंकि उस समय बहुत सारे टीचरों ने भी इस बात का ध्यान नहीं दिया था, जो आपको कोई गाइड कर पाता, चाहे वो अमीन जी रहे, चाहे वो सचिन बंसल जी रहे, चाहे वो मैं रहूँ या और भी जो टीचर्स हैं जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, कोई भी टीचर हो जिसको आप प्रेफर करते हो, जिनकी चीज़ें आपको पसंद आती है, जो टाइमली आपको अपलोड करते हैं। क्योंकि मेरे को तो पढ़ाना भी पड़ता है तो मेरे पास थोड़ा कम टाइम रहता है, मेरा खुद का कोचिंग सेंटर भी है, तो इस वजह से तो मैं जितनी भी हेल्प मेरी आप लोगों के लिए हो सकती है, आप सब देखोगे प्रीवियस वीडियोज़ में, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है वीडियोज़ में, आप अधिक से अधिक में तो तक शेयर भी कर रहे हो। तो भाई यही था आप लोगों के लिए एक लीगल प्रोसीजर, लीगल बातें जो आप लोगों को करनी है। वहाँ पर SOL में जाने के बाद पहले तो आप SOL ही जाएंगे, SOL में बात करेंगे, क्योंकि आप इतनी स्ट्रेंथ में जाएंगे तो आपको एंट्री तो नहीं लेने देंगे। पहली बात मैं आपको बता दूँ, कोविड का चक्कर है तो आप लोगों को एक एक करके किसी न किसी रीज़न से एंट्री लेनी होगी। और आप जब एंट्री लोगे तो आपको वहाँ पर अच्छी तरीके से बात भी करनी होगी कि हम क्या करें जी,
रीएवल्यूशन के लिए अगर नॉर्मल आपको इंडिकेट कराना होगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको इंडिकेट कराना है उन लोगों को कि भाई हमारा रिज़ल्ट जो है ठीक नहीं है, सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ हमारे साथ में, हमारा रिज़ल्ट नॉर्मल नहीं है, तो हमारे लिए प्लीज़ कुछ ना कुछ कीजिए जिससे हमारे रिज़ल्ट, हमारे ग्रेड, हमारे मार्क्स जो है वो इम्प्रूव हो सकें और हम अपने इस साल में ही अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकें। सो गाइस, अगर आप लोगों को लगा हो हमारी इस वीडियो को, क्योंकि आप देख रहे हो कितनी देर से मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को लगे कि इस वीडियो से हमें कोई भी लाभ मिला या मिलने वाला है या ऐसी ही गलती आपसे हुई है या इसी तरीके से आपका इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और फॉर मोर अपडेट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप आगे अब एमए करेंगे, हालांकि एसओएल से नहीं करेंगे, इग्नू से करेंगे, जहाँ से भी करेंगे, तो हमारे चैनल ऐसे कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आता है, आप लोगों के पढ़ाने के लिए भी, जो आप लोगों को हेल्प करता है। चलिए गाइस, यही थे आज आप सभी के लिए वीडियो। जय हिंद, जय भारत। सर आपको नहीं करता तो आप सोचते पेंशन ऐसे मजाक कर रहे हैं, है नहीं? लेकिन फ्लोटिंग की सारी कोमल बहुत फायदा था इन चीजों ने। और अभी भी है। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ। हाँ बात कर रहे हो आप। श्रुति नैना अभिषेक सर कहाँ जाना है? वापसी वहीं नाइने पे सर फॉर्म फिल करने के लिए, फॉर्म कहाँ से ऑनलाइन हो गई है? आप लोग फॉर्म फिल करने के लिए, चेकिंग के लिए। कौन सा फॉर्म? इसके लिए चेक कराना इसमें से है। फोटो खींच लो इसकी और इसको पढ़ लो, सारा प्रक्रिया इसको फॉलो करो। सर फॉर्म भी तो चाहिएगा ना इसमें, फॉर्म चाहिएगा ना इसमें, इसके लिए तो लिखा तो है बेटे, साइड से निकालो, डीयू की साइड से निकालना है। डीयू की साइड से निकलता है वो। ठीक है सर। आपका ईयर का आपका क्या ईयर का आपका सर अपसेंट तो दूसरा टीचर चेक करा लो, देखेगा कि आपके कॉपी ठीक है तो 40 भी दे सकता है, और उसे लगेगा नहीं ये तो 35 वाले के लायक भी नहीं है, 30 है तो वो 30 भी दे सकता है। रीगली चेक का मतलब ये होता है, सर तो कोई टीचर चेक नहीं करेगा, किसी दूसरे के पास जाएगी चेक होने। सर क्रॉसिंग लाइन तो होगी ना इसके ऊपर बच्चे। फॉर्म बेटे ये रूम नंबर 11 से पूछो, सब फॉर्म कहाँ से मिलेगा, उनसे फॉर्म ऑनलाइन जमा होगा, वो बताएंगे आप जाओ, वो पूरा प्रोसेस बताएंगे बेटे। और कोई ऑप्शन नहीं। सर जैसे हमारा आंसर एक्यूरेट है तो बढ़ सकते हैं सर, आंसर एक्यूरेट है सर मेरे। आपके कहने से नहीं होगा ना, वो टीचर को लगना चाहिए ना। सर नहीं, सेम आंसर वाले पास भी हुए हैं मेरे दोस्त। यार टीचर के ऊपर बात है ना, टीचर आपका किससे रिव्यू कर रहा है, सबका मार्किंग का अब आप रीगल रीचेक करवाओगे उस टीचर के पास नहीं जाएगा जिसने मांगा, ठीक है, दूसरे के पास। हो सकता है, मैं क्या कह रहा हूँ, हो सकता है वो बढ़ा भी दे, हो सकता है वो कह लीजिए 35 के लायक भी नहीं है, 30 दे, 28 दे, 25 दे, हो सकता है वो 40 दे दे, 45 दे दे, वो दूसरे टीचर के ऊपर है जो आपकी कॉपी चेक करेगा, ठीक है। आप ये मत सोचो कि बढ़ेंगे, घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, मगर वो टीचर के ऊपर है, टीचर कॉपी चेक करेगा जो जिस दूसरे। सर क्रॉसिंग लाइन तो होगी ना, कुछ क्रॉसिंग लाइन तो होगी ना जिसके ऊपर बच्चे पास है, इसके नीचे बच्चे 40 नंबर, तो सिर्फ 75 नंबर का पेपर था इंग्लिश का, आपकी वजह से प्रिंट आउट में 75 नंबर दे रखे थे या कुछ भी, लेकिन बच्चों ने 75 नंबर का पेपर अटेंड किया है तो उसमें से 35 आया तो बच्चे फेल है। आपको 75 उसमें 75 लिखे थे, वो 2 बच्चे आ गए हैं, वो बीकॉम का था ना, 10-12 दिन हो गए। क्वेश्चन पेपर में 75 मार्क्स लिखे थे ना, 75 का आया था ना, हाँ। आप उसको भूल जाओ, आपका नंबर 100 से वो आपके पास 75 को 100% के हिसाब से काउंट करते हैं, ठीक है ना। मैंने बता दिया, समझा दिया, आपकी वजह से प्रिंट हुआ है। आपको 100 के हिसाब से दिया उन्होंने। कह रहे 15 दिन बोल रहे हैं, मैंने कहा 15 दिन तो हो गए, 15 दिन ठीक है ना। मैंने तो बॉर्डर लाइन यानी कि 40 है, वो बता दें। बॉर्डर लाइन 40 है। आप अपनी मार्कशीट में देखो, उसमें 100 लिखा है ना, तो सर वो तो मैं 25 नंबर मेंशन कहाँ से करें, ये भी तो आप बताना ये है। छोड़ो, उसको छोड़ो, वो परसेंटेज लगाते बेटे हैं। एग्जामिनेशन ब्रांच जाओ, गेट नंबर 1 एग्जामिनेशन ब्रांच, उनसे पूछो 75 क्या 100 कैसे करा, वो बताएंगे। ड्यू एग्जामिनेशन ब्रांच
फॉर्म निकालेंगे सर। फॉर्म तो पेपर तो मई जून में होते हैं ना सर, फॉर्म तो भरना पड़ेगा वापस हमें। उसके लिए रूम नंबर 11 में बात बताएंगे, प्रोसेस वो बताएंगे। रूम नंबर 11 में विंडो पे जाके बात करो। अब दे तुम